हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 5 विद्युत धारा को कंटिन्यू करते हुए आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण संकेत। हम जानते हैं कि 10th क्लास तक हमने वायर के रूप में, तार के रूप में प्रतिरोधों का उपयोग किया था। वैसे विद्युत प्रतिरोध में अलग अलग मान के प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है, जिसमें दो प्रमुख रूप से, नंबर 1 तार युक्त प्रतिरोध, नंबर 2 कार्बन प्रतिरोध। दो प्रकार की प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है। तार वाला जो प्रतिरोध होता है, जिसको हम सामान्यतः काम लेते हैं, यह यूरेका, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु का बना होता है, लेकिन इनका प्रतिरोध कम होता है, कुछ हजार ओम तक ही होता है। यदि हमें ज़्यादा प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, ज़्यादा ओम के लिए, तो हम एक विशेष प्रकार के प्रतिरोध को उपयोग में लेते हैं, जिसका नाम है कार्बन प्रतिरोध। इस कार्बन प्रतिरोध में प्रतिरोध की गणना करने के लिए इसकी सतह के ऊपर 4 रंगीन पट्टियां बनाई जाती है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार का एक प्रतिरोध होता है कार्बन प्रतिरोध। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा देखा जाता है कि जो पहली पट्टी का है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, प्रथम सार्थक अंक को दर्शाती है। दूसरी जो पट्टी का है वह द्वितीय सार्थक अंक या सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को दर्शाती है। तीसरी पट्टी का डेसिमल गुणक और चौथी टॉलरेंस को, सह्यता प्रतिशत को दर्शाती है। इसके लिए एक सारणी दी गई है। आइए उस सारणी का अध्ययन करते हैं। सारणी में सबसे पहले कलर, फिर अंक, फिर गुणक फैक्टर और फिर टॉलरेंस, सह्यता। रंग में इनका एक निश्चित क्रम होता है: ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। आइए इनके अंक देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से उठाने हमारे को। ब्लैक यदि है तो उसका 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वॉयलेट का 7, ग्रे का 8, वाइट का 9। गोल्ड, सिल्वर और नो कलर के अंदर अपने को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेने हैं। गुणक जितने अंक है उसका डेसिमल गुणक बनाना हमारे को, तो 10⁻0, 1, 10⁻2, 3, 4, 5, 6 और 10⁻9 तक हमारे को लिखने हैं। इसके बाद में गोल्ड और सिल्वर के लिए 10⁻1 और 10⁻2 लेते हैं। आइए सह्यता देखते हैं। टॉलरेंस गोल्ड में 5%, सिल्वर की 10% और यदि किसी प्रकार का कलर नहीं है तो उसमें हम 20% टॉलरेंस देखते हैं। अब हमारे को क्या करना है कि कोई भी कार्बन प्रतिरोध है, उसका प्रतिरोध यदि फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। तो उसके प्रतिरोध के लिए, जैसे फर्स्ट जो लाइन है सपोज ब्राउन की है, ऐसा मान के चलते हैं फर्स्ट लाइन ब्राउन की है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1। सेकंड यदि रेड की है तो दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा इसका 2। डेसिमल गुणक के रूप में लिखेंगे अपन। यदि हमारे पास जैसे येलो कलर की तीसरी लाइन है तो इसका गुणक कितना है, 10⁴, तो 12 × 10⁴। और टॉलरेंस लिखेंगे प्लस माइनस। यदि हमारे पास गोल्ड कलर की चौथी लाइन है, 4th, तो उस स्थिति के अंदर अपन कितना लिखेंगे, 5%। तो इस प्रकार हमारे पास कार्बन प्रतिरोध की सहायता से प्रतिरोध की गणना हम कर सकते हैं कि 12 × 10⁻4 प्लस माइनस 5%। आइए अब आगे हम देखते हैं कि अतिचालकता क्या होती है, सुपर कंडक्टिविटी। अतिचालकता
नाम से स्पष्ट है कि जिसकी प्रतिरोधकता क्या हो, शून्य हो। एक निश्चित अत्यल्प ताप पर बहुत ही कम ताप 10 केल्विन से 0.1 केल्विन के मध्य अत्यल्प ताप के ऊपर यदि प्रतिरोधकता का मान, ऐसा मान के चले रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का मान कितना हो जाए, असामान्य रूप से लगभग 0 हो जाए, तो इस स्थिति में चालकता बहुत अधिक हो जाएगी। चालकता बहुत अधिक या अत्यधिक हो जाने से इस प्रकार की जो घटना होती है वह सुपर कंडक्टिविटी कहलाती है। सुपर कंडक्टिविटी कहलाती है। और यह पदार्थ जो है अतिचालक पदार्थ कहलाता है, जिसको सुपर कंडक्टर कहते हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि जिस टेम्परेचर पे ये घटना होती है वह टेम्परेचर कहलाता है क्रांतिक ताप। जिस टेम्परेचर के ऊपर ये घटना होगी वो क्रांतिक ताप कहलाएगा। एक वैज्ञानिक था कामर्लिंग ओनेस। कामर्लिंग ओनेस ने सबसे पहले 1911 में पारे को 4.2 केल्विन तक ठंडा करके अतिचालकता को सर्वप्रथम प्रेक्षित किया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि यदि हम पारे को 4.2 केल्विन तक ठंडा करें तो हम सुपर कंडक्टिविटी की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा इसका महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि अतिचालक की अवस्था में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के 0 हो जाने से या शून्य हो जाने से इस प्रकार की जो घटना है वह घटना कहलाती मेसनर प्रभाव। बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है अतिचालकता पर टिप्पणी लिखिए या सुपर कंडक्टिविटी क्या है समझाइए। तो बहुत ही अत्यल्प ताप के ऊपर जब प्रतिरोधकता का मान असामान्य रूप से 0 हो जाता है, चालकता अत्यधिक हो जाती है, तो इस प्रकार की स्पेशल जो कंडीशन है वो सुपर कंडक्टिविटी कहलाती है। और इस स्थिति के अंदर क्रांतिक ताप, वो जो टेम्परेचर जिस पर यह घटना होती है वह टेम्परेचर क्रांतिक ताप कहलाता है। और सर्वप्रथम 1911 में कामर्लिंग ओनेस ने 4.2 केल्विन तक पारे को ठंडा कर कर यह अतिचालकता का गुण प्रेक्षित किया था। और तीसरी स्थिति यह है कि इसके अंदर यदि पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है तो इस प्रकार का प्रभाव मेसनर प्रभाव कहलाता है, जिसके बारे में डिटेल से आगे की क्लासों में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि प्रतिरोधों का संयोजन 2 तरीके से होता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा संयोजन हमें पता है समांतर क्रम संयोजन। सीरीज और पैरेलल। यह टॉपिक 10th क्लास में पढ़ा है हमने। सबसे पहले हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध R1, R2, R3 को यदि हम इस प्रकार जोड़ें श्रेणी क्रम के अंदर, जिसमें माना कि I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और प्रत्येक प्रतिरोध में समान मान की I एम्पीयर की धारा ही प्रवाहित होती है, तो इस प्रकार का संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ हम देखते हैं कि इन पर पोटेंशियल, प्रतिरोध R1 पर पोटेंशियल माना कि V1 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V3 है। तो V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू कितना हो जाएगा IR3 के रूप में। तो कुल विभवांतर V इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास V1 प्लस V2 प्लस V3 के रूप में होगा। V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 के रूप में रहेगा।
या V इक्वल टू आई कॉमन लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि अपन ऐसा मान के चलते हैं कि इस पूरे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, इस पूरे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध यदि कैपिटल R है, तो उस स्थिति के अंदर V इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, आई आर इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3 के रूप में। देन वी कैन राइट R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात तुल्य प्रतिरोध का मान इस संयोजन में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध R1, R2, R3 के योग के तुल्य होता है। आइए अब देखते हैं पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, समानांतर क्रम संयोजन। इसके अंदर भी हमने R1, R2, R3 तीन प्रकार के प्रतिरोध लिए हैं और यहाँ पर हमने V पोटेंशियल इसके ऊपर दिया हुआ, इनके सिरों के बीच में पोटेंशियल माना कि कितना है, V पोटेंशियल है और I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन जैसे ही इस प्रतिरोध में से ये I एम्पीयर की धारा गुजरती है तो ये तीन भागों में I1, I2 और I3 में डिवाइड हो जाती है। क्योंकि तीनों प्रतिरोध दो सिरों से A व B सिरों से जुड़े हुए हैं, अतः इनके ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अतः कुल धारा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के रूप में होगी। देन I इक्वल टू V अपॉन R1 V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 के रूप में, क्योंकि हम जानते हैं V इक्वल टू ओम के नियम से क्या होता है, आई आर। देन R इक्वल टू क्या, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यदि तुल्य प्रतिरोध इस कॉम्बिनेशन के लिए कैपिटल R है तो V अपॉन R इक्वल टू जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। देन वी कैन राइट 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अर्थात इस प्रकार के संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के तुल्य होता है। 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस प्रकार प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके से होता है। श्रेणी क्रम संयोजन जिसमें तुल्य प्रतिरोध का मान इस प्रकार रहेगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के रूप में, और समांतर क्रम संयोजन के अंदर 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के रूप में रहेगा। थैंक यू।